खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 20 मार्च को विधानसभा में यूडीएच मंत्री की बैठक होगी और वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर ये बैठक की जाएगी। मंत्रिमंडलीय उपसमिति की पहली बैठक होनी है। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा के नेतृत्व में बैठक होगी। 20 मार्च को विधानसभा में दोपहर 1 बजे ये बैठक आयोजित की जाएगी। भजनलाल सरकार के सभी मंत्री इस बैठक का हिस्सा होंगे। एक राज्य एक चुनाव करवाने के मद्देनजर ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा लगातार ये संदेश दे चुके हैं कि वन स्टेट वन इलेक्शन यानी सारे नगर निगमों के जो चुनाव हैं वो प्रदेश में एक साथ कराए जाएंगे। अब इसे लेकर प्लानिंग भी शुरू कर दी जाएगी और इसी के मद्देनजर ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब खबर बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ से है, जहां पर गांव में दबंगों का कहर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि कई परिवारों को गांव से ही बेदखल कर दिया गया है और मकान और खेत भी छीन लिए गए हैं, जिसके बाद अब ये सभी पीड़ित परिवार जिला कलेक्टर से गुहार लगा रहे हैं और दबंगाई करने वालों के 19 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है। बांसवाड़ा में कई परिवारों को दबंगों का सामना करना पड़ रहा है और इन परिवारों को गांव से बेदखल कर दिया गया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि ऐसे कैसे किसी के फरमान से किसी को अपना घर छोड़ना पड़ सकता है। कई परिवार अब न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इन लोगों को गांव से बेदखल कर दिया गया है। मामला है जब जमीन वाद विवाद में जो मामला दर्ज हुआ था उससे उस टाइम से हम घर बिगड़ भटक रहे हैं। कौन से गांव का मामला? सर तराले छोटी पहाड़ी महसिनपुरा से। कहाँ आया है ये कुशलगढ़ से आ गए। अच्छा, क्या है मामला? पूरा है मामला जमीन विवाद के बारे में था। तब से जो हम निर्दोष लोग हैं उस टाइम से हम घर बगैर के हम इधर से इधर भटक रहे हैं। कितने टाइम से? 2 साल से करीब। 2 साल से भटक रहे? हाँ, घर बार होते हुए भी? घर बार होते हुए भी, और घर जो थे उनका तोड़ फोड़ कर दिया गया है और जमीन है वो अन्य लोग मतलब झड़प के मतलब बो रहे हैं। पाली के देसूरी उपखंड क्षेत्र के छोड़ा गांव में तेंदुए ने कुत्ते को अपना शिकार बना लिया। ये घटना तिरकी माताजी के पास की पहाड़ी की है। मौके पर मौजूद सफारी चालक ने पूरी घटना का वीडियो बनाया है। चवाई लेपर्ड कंजर्वेशन एरिया के बाद दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा तेंदुआ संरक्षण क्षेत्र है ये, जहां पर एक श्वान को तेंदुए ने अपना शिकार बना लिया। तिरकी माताजी के पास की घटना, एक सफारी चालक ने इस पूरी घटना को अपने कैमरे में कैद किया है और आप देख सकते हैं किस तरीके से एक तेंदुए द्वारा श्वान का शिकार किया गया। पाली के देसूरी में तिरकी माताजी के पास जो तेंदुआ पार्क है उसकी ये तस्वीरें हैं। तेंदुए द्वारा एक कुत्ते के शिकार की तस्वीरें एक सफारी चालक के कैमरे में कैद हुई। पूरी घटना का वीडियो आपके सामने है। वहीं अजमेर में रेलवे स्टेशन के सामने पंजाब नेशनल बैंक में पैसे जमा करने आई एक युवती के साथ ठगी की वारदात हुई है। 2 शातिर ठगों ने पैसे जमा करने आई युवती को बातों में उलझाकर हजारों रुपए की ठगी की। इस मामले में पीड़ित युवती ने क्लॉक टावर थाने में मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। तो अजमेर की ये घटना है जहां पर एक युवती पैसे जमा करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक की ओर जा रही थी और उसी दौरान बदमाशों ने युवती को अपनी बातों में उलझा लिया और उसके साथ ठगी की घटना को अंजाम दिया और हजारों रुपए इस युवती से ठग लिए गए। ये पूरी घटना का जो सीसीटीवी वीडियो है, पुलिस अभी फिलहाल इसे खंगालने में जुटी हुई है। तो अभी फिलहाल युवती ने क्लॉक टावर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। कोटा में जेके फैक्ट्री के 4200 कर्मचारियों का बकाया 250 करोड़ का भुगतान को लेकर कर्मचारियों का धरना जारी है। जेके फैक्ट्री के कर्मचारियों के धरने में कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल भी शामिल हुए। उन्होंने सरकार से कर्मचारियों से बकाया भुगतान करने की मांग की है। साथ ही जल्द बड़े आंदोलन और धरने की चेतावनी भी दी गई है।
पीड़ा के साथ लंबे समय से जुड़ा हूं। जब गैर कानूनी तरीके से अराफात को हैंडओवर कर दिया था सरकार ने और अराफात डंडों के बल पर मजदूर को दबाकर खाली कराना चाहता था, तब भी मैं भाग भाग कर इनकी मदद के लिए जाता था। और 2005 में मैंने कॉल अटेंशन मोशन से सरकार को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए चेताया था कि आप बहुत गलत रास्ते पर जा रहे हैं। इस संघर्ष में 150 लोगों की जान चली गई है। अब लड़ते लड़ते हालात और परिस्थिति के मारे लोग यहाँ आ गए। इनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते थे, अब ठेला चलाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। सरकारों को संवेदनाएं जागृत रखकर न्याय और इंसाफ के रास्ते पर चलना चाहिए। तब लेबर मिनिस्टर ने मुझे हाउस में कहा था कि मैं इनकी पीड़ा। खबर अलवर के राजगढ़ से है, जहां पर राजगढ़ बांदीकुई रेल मार्ग के मध्य स्थित LC 142 के समीप ट्रेन से कटकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना पर रेलवे पुलिस और पालिका कर्मी जुगनू तंबोली मौके पर पहुंचे, जहां से शव को कब्जे में लेकर राजगढ़ CHC की मोर्चरी में रखवाया गया। मृतक की शिनाख्त राजगढ़ कस्बे के रेलवे स्टेशन के समीप निवासी महेंद्र कुमार के रूप में हुई है। वहीं मृतक के पिता ने पोस्टमार्टम और कानूनी कार्रवाई नहीं करने की रिपोर्ट दी है, जिसके बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया है। समाज में सूचना दी थी कि रेवाड़ी के नीचे एक आदमी ट्रेन से कट गया, तो सूचना पे पहुंचे तो वहाँ एक आदमी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। पड़ोसी के नाम थी, तो स्टेशन के सामने महेंद्र नाम का व्यक्ति होना पड़ता। परिजन आए, उन्होंने पहचाना तो सभी निकाल खराब की निकाली थी, जो रेलवे लाइन के आसपास घूमते रहते। उसके पिता ने, परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से मना किया। उन्होंने कहा इसकी मौत हमें कोई शख्सूगा नहीं है, इसलिए हम इसका पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते। वहीं भरतपुर रेंज के महानिरीक्षक एवं जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में 2 दिवसीय विशेष एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया गया। इस अभियान में 294 पुलिसकर्मियों की 78 टीमों का गठन किया गया, जिसने जिले के 299 संवेदनशील स्थानों पर दबिश दी है। पुलिस ने 178 अपराधियों पर कार्रवाई करते हुए कई हार्डकोर अपराधी और मुकदमों में वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया है। भरतपुर में वांटेड अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। 2 दिवसीय विशेष अभियान चलाकर इन अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। वहीं अब खबर चित्तौड़गढ़ के सोनियाड़ा से है, जहां पर ग्लास फैक्ट्री परिसर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक कर्मचारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। गंगरार थाना पुलिस ने मृतक के शव को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है। ग्रामीणों और फैक्ट्री में कार्यरत कर्मचारियों ने फैक्ट्री प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से मृतक के आश्रितों को आर्थिक सहायता देने का आश्वासन भी दिया गया है। मेरी ग्राम पंचायत शिमला गांव है। वहाँ एक देवीलाल जाट सनोक मोहजी जाट है। वो रोज की तरह मनु फैक्ट्री है, ग्लास फैक्ट्री सोना डिको में, वहाँ गए काम पे, रेगुलर काम किया। 8 साढ़े 8 बजे के बीच में उनके मित्र हैं, मित्रों से अच्छी चर्चा की। चर्चा करने के बाद में भोजन उसने किया। भोजन करने के बाद में कहीं साइड में गए। उसके बाद में पता नहीं उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर लमसम मेरे फोन आया था तो लाने के बाद में पुलिस का, अभी इस तरह घटना हो गई है, आप उन घर वालों को सूचना करना। तो हम ये कह रहे हैं वास्तव जांच का विषय, जब वहाँ गाँव के काम कर रहे हैं, उनके परिवार के गाँव के सदस्य काम करते हैं, तो फैक्ट्री प्रबंधन ने उनको क्यों नहीं बताया मौके पर? तो वो देख लेते हैं, जाके आते साथ में रहते हैं। तो ये जाँच का विषय पुलिस जाँच करेगी, वास्तव में उसके साथ क्या हुआ कैसे हुआ। वहीं डूंगरपुर में आंगनवाड़ी महिला कर्मचारी संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर धरना देते हुए प्रदर्शन किया। इसके बाद प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। वहीं प्रदर्शन में आंगनवाड़ी संगठन की जिला मंत्री रमिला पाटीदार समेत कार्यकर्ता मौजूद रहे। धरना प्रदर्शन इसलिए किया कि सरकार ने सभी कर्मचारियों को लाभ दिया, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, सहयोगी और साथी को कोई लाभ नहीं दिया। सरकार जब बजरंगलाल की सरकार बन रही थी तब 13,000 रुपया ज्ञापन में दिया था कि 13,000 रुपया कार्मिकों का करेंगे, मगर 13,000 की जगह 13 रुपया भी नहीं बढ़ाया। बड़ा खेद है भारतीय मजदूर संघ को कि हमारी कार्यकर्ता बहनें सुबह से शाम तक काम करती है और मजदूर को 4। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी में महाशिवरात्रि मेले की अवधि बढ़ाने की मांग को लेकर व्यापारी गण ने नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। व्यापारियों ने आग्रह किया कि मेले की अवधि 4 दिन बढ़ाकर 19 मार्च से 23 मार्च तक की जाए।
महाशिवरात्रि मेला इस साल काफ़ी व्यापारियों को सभी को नुकसान हो रहा है। उसके उपलक्ष्य में उन्होंने अधिशासी अधिकारी को 4 दिन मेला बढ़ाने के लिए निवेदन करा है। इसके लिए आवेदन भी प्रस्तुत करा है। और झुंझुनू से खबर है जहां पर पपूरना के बड़ाबंद के ग्रामीणों में खनन को लेकर आक्रोश है। अवैध खनन और ब्लास्टिंग रोकने के लिए तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा गया है। ग्रामीणों का कहना है कि हैवी ब्लास्टिंग से घरों में दरारें तक आ गई हैं। ब्लास्टिंग के कारण उछलकर घरों में पत्थर तक आ जाते हैं। तहसीलदार ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो झुंझुनू में अवैध खनन और ब्लास्टिंग की खबर, तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। हमारे घर के पास अवैध खनन हो रहा है, जो लीजिए गहराई में ज्यादा जा रही है, 2 दिन प्रतिदिन हादसा का शिकार हो रही है, जिसके अंदर अवैध खनन हो रहा है, जिसमें डीप होल होते हैं। लीज धारकों के पास डीप होल की परमिशन नहीं है, उसके बाद भी वो 60 से 70 होल एक साथ बजाते, 30 से 40 मीटर के होल करते हैं, और जिससे हमारे बच्चों में तहका बचा रहता है। ब्लास्टिंग के टाइम में बच्चे घर डर के मारे घर से बाहर निकल जाते हैं, और पॉल्यूशन होता है, जिससे हम बहुत सी बीमारियों का हमें सामना करना पड़ रहा है। और हम 3-4 जगह पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं। उसके बाद